हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने इसमें पार्टनरशिप की मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लिसनर्स देख सकते हैं स्क्रीन पर, साझेदारी के गुण अथवा लाभ, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि क्या क्या मेरिट्स और क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं पार्टनरशिप के, तो वो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है सुगमता से स्थापना, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे इजी फॉर्मेशन। यानी कि जो पार्टनरशिप होता है, कह सकते हैं आप कि जो एकाकी व्यापार के समान साझेदारी व्यवसाय को स्थापित करने भी किसी भी कानून अथवा वैधानिक औपचारिकता की सामना नहीं करना पड़ता। यानी कि जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने आपको बताया था कि उसमें कोई भी ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है, तो इसमें भी वैसे ही होता है। इसके मतलब निर्माण में या स्थापना में, प्रारंभ करने में जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी ज़्यादा नहीं होता है। तो इसे हम आराम से मतलब प्रारंभ कर सकते हैं। दो व्यक्ति जो हैं आपस में समझौता करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आपका पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। इसमें ये होता है कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं होता है, वॉलंटरी होता है। कराना है तो कराइए, नहीं कराना है तो ना कराइए, मतलब अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। तो ये दूसरा आपका एडवांटेजेस है इसमें। तीसरा है आपका संबंध विच्छेद में सुविधा, यानी कि इजी सेपरेशन। यानी कि किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी में कोई भी साझेदार अगर उचित सूचना देकर पार्टनरशिप से अपना संबंध अलग कर, मतलब सेपरेट होना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन यही नहीं, इसमें ये भी बताया गया है कि अगर किसी पार्टनर के दोषी पाए जाने पर जो भी पार्टनर्स होंगे उनको सर्वसम्मति पर उनसे साझेदारी से निकाला भी जा सकता है। यानी कि अगर कुछ ऐसा किया उन्होंने तो बाकी के पार्टनर्स आपस में अपना डिस्कशन करके उनको अपनी सहमति से उनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है चौथा, यानी सुगमता से अंत। इसका मतलब है इजी टू डिज़ोल्व। यानी जो पार्टनरशिप होती है, एक प्रमुख लाभ इसका ये भी है कि इसका अंत जो है सुगमता से किया जा सकता है। यानी कि इसको डिज़ोल्व कर, मतलब इजी होता है, इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सुगमता से व्यवसाय में परिवर्तन। यानी कि इसमें ये बोला गया है कि इजी टू चेंज बिजनेस। यानी कि साझेदार जब चाहे अपने आवश्यकता अनुसार साझेदार की मतलब सर्वसम्मति से वो क्या कर सकता है, बिजनेस में चेंजेस कर सकता है ना। इसके लिए उसको कोई वैधानिक औपचारिकता निभाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ रहे मेरिट्स। आई होप आपको सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब आइए चलते हैं दूसरे डीमेरिट्स पे, यानी कि इसके साझेदारी के अवगुण अथवा दोष पे। यानी कि देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने लिसनर्स दिया हुआ है। सबसे पहला है जीवन एवं अस्तित्व का अनिश्चित होना। इसका मतलब ये बोला गया है इनडेफिनिट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टनर्स का जीवन होता है वो सीमित रहता है, तथा इसमें क्या होता है, अस्थाई जो कह सकते हैं आप, जो स्थाई जो बना रहता है, यानी इंडेफिनिट चीज़ें का पूर्ण रूप में अभाव होता है। कि अगर किसी साझेदारी के मतलब पागल हो जाता है, अगर दिवालियापन हो जाती है या फिर उसने छुट्टी ले रखी है, तो साझेदारी की समाप्ति हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि साझेदारी और साझेदारी का जो अलग अलग अस्तित्व ना होना है। किसी विद्वान ने मतलब इसमें ठीक ही कहा है कि साझेदारियों का अधिक समय तक चलना कठिन है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ भी हैपनिंग हो सकती है, कुछ भी ऐसी अनहैपनिंग हो गई जिसके कारण ये नहीं चल पाता है। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है हित हस्तांतरण में कठिनाई, यानी कि डिफ़िकल्टी इन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। यानी साझेदारी में कोई भी साझेदार बिना अन्य सभी साझेदारों की सहमति के अपना जो हित है या फिर कह सकते हैं उसका जो भाग है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ना ही उसे वो बाज़ार में बेच सकता है। नेक्स्ट है आपका साझेदारी की संपत्ति पर एवं बाद में भी दायित्व। इसका मतलब ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड लायबिलिटी आफ्टरवर्ड्स। यानी कि साझेदारी में जो भी पार्टनर्स होते हैं, फर्म की समाप्ति पर भी उसकी साझेदारी की आवश्यकता में किए गए सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी रहते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है पूंजी का सीमित साधन। यानी कि
इसका मतलब ये होता है लिमिटेड सोर्सेस ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जो साझेदारों की संख्या होती है सीमित होने के कारण, यानी कि पार्टनरशिप की संख्या सीमित होने के कारण जो कैपिटल की जो मात्रा है वो सीमित रहती है, लेकिन उनके पास साधन जो है एकाकी व्यापार के अगर देखा जाए तो उनसे ज़्यादा अधिक होते हैं, क्योंकि उसमें तो अकेला हुआ रहता है, इसमें तो पार्टनर में तो ज़्यादा लोग रहते हैं। तो लेकिन बाकी व्यावसायिक संस्थाओं की अपेक्षा इसमें साधन जो होते हैं सीमित होते हैं। नेक्स्ट आपका है सदैव संघर्ष एवं मतभेद की संभावना, यानी कि फ्रिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये कहावत है कि जहाँ पर चार बर्तन होते हैं वो खटकते हैं। सही बात है कि जहाँ पर जाहिर सी बात है चार बर्तन होंगे तो खटकेंगे तो है ही। तो इसमें ये भी साझेदारी पर पूर्ण रूप से लागू होता है लिसनर्स, क्योंकि यही कारण है कि जो पार्टनरशिप में हमेशा जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके मतलब आपस में संघर्ष और मतभेद की संभावना बनी रहती है। कभी कभी ये मतभेद भयंकर रूप भी धारण कर लेती है, तो इससे भी इसको नुकसान हो जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा डीमेरिट कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं आप पार्टनरशिप का। तो आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो क्लियर हो गई होंगी लिसनर्स। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और लिसनर्स ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।